नहीं नहीं, बिल्कुल मत करो। ऐसे एडवर्टाइजिंग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने आपको कई वीडियो में समझाया, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आ पा रही है कि एडवर्टाइजिंग का भी एक समय होता है, एक वक्त होता है। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग करना बुरी बात नहीं है, मगर एडवर्टाइजिंग को गलत तरीके से करना ये गलत बात है। बिजनेस हमेशा पैसा कमाने के लिए होता है, पैसा खोने के लिए नहीं होता है। यदि इसी तरीके से आप लोग लगे रहोगे तो बिजनेस में पैसा कमा नहीं पाओगे, आप लोग बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखिए। एडवर्टाइजिंग का सही वक्त क्या होता है, क्या तरीका होता है, कौन कौन से तरीके एडवर्टाइजिंग के होते हैं और एडवर्टाइजिंग से लाभ कैसे ले सकते हैं। वैसे तो आप सब लोग एक ही बात जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग कराना है तो पंपलेट छपवा लीजिए, या अपने शहर के अंदर, गांव के अंदर, चौपले के अंदर होर्डिंग्स लगवा दीजिए, बोर्ड लगवा दीजिए। मगर ये सब कुछ कब करना होता है ये आप लोगों को नहीं पता होता, और तभी तो आप लोग जितना एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर देते हो उससे ज़्यादा आप लोग कभी कमा नहीं पाते, क्योंकि आपका वक्त, आपका समय, आपका तरीका बिल्कुल गलत था। और यही कारण है कि एडवर्टाइजिंग होने के बावजूद भी आप लोगों के पास कस्टमर नहीं आते। तो आज की वीडियो में मैं यही बात बताने वाला हूं कि एडवर्टाइजिंग कैसे करें। यदि आप भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत है। इस वीडियो में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और वो भी आप सभी बिजनेसमैन के लिए जो भी बिजनेस कर रहा है, पब्लिक डीलिंग कर रहा है, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक में हो, चाहे वो टॉयज में हो, किसी भी तरह के बिजनेस में आप लोग यदि डील कर रहे हैं और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप लोग गलती पर है। एडवर्टाइजिंग करना गलत नहीं है, मैंने अपनी किसी भी वीडियोज में ये बताया ही नहीं कि एडवर्टाइजिंग करना गलत है, मगर एडवर्टाइजिंग कब करे आप लोगों को ये समझना पहले बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि आपका पब्लिसिटी, आपका एडवर्टाइजिंग कितने तरह के होते हैं। एडवर्टाइजिंग मात्र दो तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप सब समझते हो कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर दिया, और डिजिटल में भी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आप सब लोगों को पता है, क्योंकि आप सब लोगों के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, और उस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंच पाते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग आप अपनी शॉप का कर रहे हैं तो क्या फायदेमंद हो सकता है, या आपने क्या है तो आपको कुछ कस्टमर मिले हैं, आपका बिजनेस बढ़ा है, आपको कुछ कमाई हुई है या नहीं हुई है, और यदि आपने कर दिया है तो आपको कमाई क्यों नहीं हुई है, कभी सोच करके देखा है? नहीं देखा होगा। मगर आज आपको मैं पूरी सच्चाई के साथ बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है, ऑनलाइन मार्केटिंग किसके लिए है और ऑफलाइन मार्केटिंग किसके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन मार्केटिंग को हम समझ लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग में यदि आप अपना एडवर्टाइज कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, मगर आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। बेनिफिट इसमें केवल उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग होलसेल या मैन्युफैक्चरर्स की यूनिट में काम करते हैं, जो यानी कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं या होलसेल में रिटेलर्स को बेचते हैं। उनको एडवर्टाइजिंग का सोशल मीडिया से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया केवल आपके शहर या गांव के अंदर तक ही सीमित नहीं रहता, ऑल वर्ल्ड में जाता है। आप जानते हो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपके जो लोकल के ग्राहक हैं वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मगर यदि आपका होलसेल का बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आपके पास उस फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर या सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स इत्यादि से आप लोग एडवर्टाइज करवाते हो, पब्लिसिटी करवाते हो, तो दूर दूर से लोग आप तक आते हैं, तो उन लोगों को बेनिफिट होता है। तो सोशल मीडिया उन लोगों के लिए है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है। मगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक जगह प्लस पॉइंट है, जैसे कि फेसबुक हुआ, या आपका ट्विटर हुआ, या आपका इंस्टाग्राम हुआ, या कोई सा भी ऐप हुआ जिसके माध्यम से आप लोकलिटी में भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, मगर उसका एक सीमित दायरा हो जाता है। जैसे कि आप किसी ग्रुप में डाल दीजिए अपना एडवर्टाइजिंग बना करके। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको ऑनलाइन कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, उसकी क्वालिटी, फैब्रिक सब कुछ मेंशन करनी पड़ेगी अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने
हमें जो लोकल एरिया के लोग हैं उन तक पहुंचाना पड़ेगा। अब उन तक कैसे पहुंचाएंगे, देखिए उसके तरीके होते हैं। तो आप एसएमएस के जरिए उन तक पहुंचाइए, या फिर आप ईमेल्स के जरिए उन तक पहुंचाइए, या फिर आप फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए ग्रुप्स में, अपने शहर के ग्रुप्स में वीडियोज, पोस्ट, फोटोज डाल करके अपना बिजनेस उन तक पहुंचा सकते हैं। मगर दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास, हमारे आसपास के लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर कहां से आएंगे। तो देखिए प्रत्येक कंपनी, चाहे वो एयरटेल हो या वोडाफोन हो, जियो हो, प्रत्येक कंपनी यदि आप संपर्क करना चाहे तो उनसे आप डाटा ले सकते हो। वे डाटा बेचती है, आपके लोकल एरिया के लोगों का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वे बेच सकती हैं, जिनका कुछ चार्ज दे करके आप कॉन्टैक्ट नंबर पा सकते हो। और उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप एसएमएस और अपनी वीडियोज या व्हाट्सएप फोटोज वगैरह दे सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है ऑफलाइन, जो लोकल एरिया में जो रिटेलर्स की शॉप करते हैं, यानी कि जो छोटी मोटी दुकान करते हैं, उनको भी बहुत ज़रूरी है एडवर्टाइजिंग करना। देखिए एक कहावत बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कही है कि बिजनेस करके आप बैठ गए और बिजनेस में यदि आपने प्रचार ना करवाया तो ये एक इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि किसी एक बंद अंधेरे कमरे में एक खूबसूरत लड़की को आप आंख मार रहे हो। जानते हो जब अंधेरा होता है कमरे के अंदर तो उसमें आपका चेहरा नहीं दिखाई देता, तो आंख तो दिखनी बहुत दूर है। तो ये कहावत आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से बिना एडवर्टाइजिंग के, बिना प्रचार के आपका बिजनेस हो जाता है। बिजनेस में आप कितना भी माल भर लो, मगर जब तक दूसरों को पता नहीं चलेगा वे आप तक क्यों आएंगे। जब तक दूसरों को ये पता नहीं चलेगा आपके पास क्या क्या आइटम है, कौन सा फैब्रिक है, कैसी क्वालिटी है, कितना आप रेट दे रहे हो, तो आपके पास कस्टमर क्यों आएंगे। इसलिए प्रचार बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन का सहारा लेते हैं। तो मगर दोस्तों आपकी दुकान रिटेलर्स की है और ऑफलाइन को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफलाइन का है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंपलेट छपवाते हैं, होर्डिंग्स लगवा देते हैं और बैनर से लगवा देते हैं, मगर वे भूल जाते हैं ये सब काम करने से पहले कि क्या आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, क्या ये एडवर्टाइजिंग आप जिस समय पे करवा रहे हो उस समय एप्लीकेबल हो, क्या आपकी दुकान के अंदर इतना माल भरा हुआ है, क्या आप एडवर्टाइजिंग कराने के बाद जो ग्राहक आएगी उसकी पूर्ति कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर आप लोग मार खाते हो। जिसकी खासतौर पर नई दुकान होती है, रिटेलर्स की नई शॉप खोलता है, वो क्या करता है, उत्साह में अपने शहर के सारे किनारों पर, चौराहों पर, गलियों में होर्डिंग से लगवा देता है, बैनर से लगवा देता है, पंपलेट से बंटवा देता है और दुकान के अंदर माल नहीं होता। जो कस्टमर एक दो आता है वो भी चला जाता है और वो दूसरे कस्टमर को भी बता देता है कि उसके पास कुछ माल तो है नहीं। अब ऐसा नाम करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। नाम करना है तो जब कीजिए जब कस्टमर आपके पास आए तो उसे भरपूर प्रोडक्ट आपके पास मिले, पूरी वैरायटी आपके पास मिले। सबसे पहले आपको अपनी दुकान भरनी पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग कराने का केवल तब ही फ़ायदा है, वो ही सही वक्त है जब आपकी दुकान में सारे प्रोडक्ट हो। जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट आपका ना छूटे, वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए पूर्ति तो किसी भी दुकान में नहीं हो पाती, लेकिन 90% तक आपके पास माल होना चाहिए। और दोस्तों ऑफलाइन में आपके पास पंपलेट से आप करवा सकते हो। पंपलेट में आप अच्छी सी स्कीम डलवाइए, अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, दुकान का नाम सब कुछ मेंशन करवाइए। इसी तरह से आप होर्डिंग्स करवा सकते हो। इसी तरीके से आप बैनर्स बनवा सकते हो जो अपने शहर के, गांव के आसपास आप लगवा सकते हो। मगर सबसे पहले दुकान भर लीजिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट मेंटेन कीजिए, रेट को सही कीजिए। यदि आपके पास एडवर्टाइजिंग के कारण भीड़ ज़्यादा हो गई तो आप उन्हें कैसे मेंटेन कर पाओगे, उनको कैसे आप डील कर पाओगे, ये सब तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। पूरी तैयारियां करने के बाद एडवर्टाइजिंग होता है, लेकिन जो पूरी तैयारियां करने से पहले एडवर्टाइजिंग करा देता है वो ही मार खाता है। उसका पैसा भी बर्बाद होता है, बिजनेस में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और जो कमाई होनी होती है वो भी कमाई नहीं होता, वहाँ भी खो करके बैठ जाते हैं। इसलिए बिजनेस हमेशा पैसा कमाने के लिए होता है, खोने के लिए नहीं होता। मैं तभी आपको थंबनेल पे ये टाइटल लिखकर मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों आपको एडवर्टाइजिंग करानी है तो सबसे पहले अपनी दुकान को भर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इन बातों को। एडवर्टाइजिंग इतने बिल्कुल भी मत कराइए, इतने आपकी दुकान में सारा आइटम ना हो, इतने आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि कोई ग्राहक हमसे ये आइटम मांगे तो हमारे पास वो आइटम ना हो। तो इसलिए आपको एडवर्टाइजिंग कराने से पहले सोच लेना चाहिए। और एडवर्टाइजिंग उसके बाद पंपलेट से कराइए, चाहे बैनर से या होर्डिंग से कराइए, या उसके बाद यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियोस बनवाइए। वैसे तो ये होलसेलर्स
डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है, मगर आप सोशल मीडिया पर भी फिर भरपूर प्रचार कर सकते हैं। मगर कोई भी प्रचार करने से पहले आपकी दुकान पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोज देखने के लिए।